ठीक आ रहा है। सभी को सादर नमस्कार, जोहार। चलिए आज हम लोग संख्या पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। पिछले क्लास में संख्या पद्धति को लेकर हम लोग बात किए थे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इन तीन चीज़ों पर हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले हम परिमेय संख्या को जानने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को जान लेते हैं। ठीक है, क्या है कि जब हम भागा का काम करते हैं, जब हम भागा का काम करते हैं तो एक संख्या यहाँ होती है, एक संख्या यहाँ होती है, फिर इन दोनों संख्याओं, इससे इसको विभाजित करने पर एक संख्या हमें यहाँ प्राप्त होती है और एक संख्या हमको लास्ट में यहाँ भी प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ भी प्राप्त होती है। तो जिस संख्या को हम यहाँ लिखते हैं उसको बोलते हैं भाजक, उसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और जिसको हम लोग यहाँ लिखते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य बोलते हैं। तो भाजक और भाज्य, देखिए, जिससे हम लोग किसी संख्या को भागा देते हैं, अर्थात जिससे भागा दिया जाता है वह भाजक कहलाता है। किसी संख्या को जिससे हम लोग भागा देते हैं वो भाजक कहलाता है, और भाजक को ही हम लोग गुणनखंड कहते हैं। भाजक को ही हम लोग गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, और भाजक को ही हम लोग फैक्टर कहते हैं, भाजक को ही फैक्टर कहते हैं, और भाज्य को हम लोग गुणज भी कह सकते हैं। ठीक, तो किसी संख्या का, जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई संख्या है 10, इस 10 में अगर इस 10 को विभाजित करें तो किससे किससे भागा लगेगा। 10 को अगर हम विभाजित करें तो 10 में किससे भागा लगेगा, तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा। तो जिससे जिससे इसमें भागा लग सकता है, ये सभी संख्याएं भाजक हैं 10 के, और यही सभी संख्याएं गुणनखंड हैं किसके, 10 के। तो गुणनखंड है किसके, 10 के। तो भाजक या गुणनखंड एक ही है, बस ज़रूरत के अनुसार नाम में हम सिर्फ परिवर्तन करते हैं। और जिसको भागा दे रहे हैं, जैसे यहाँ 10 को भागा दे रहे हैं, तो 10 क्या है, 1 का भाज्य है,
2 का भाज्य है, 5 का भाज्य है और 10 का भाज्य है, या फिर 1 का गुणज है, 2 का गुणज है, 5 का गुणज है और 10 का ये क्या है, गुणज है। यानी भाज्य जिसमें हम भागा लगाते हैं वो भाज्य होता है या गुणज होता है, ठीक है। और जितना बार में भागा हम लोग लगाते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ कोई संख्या मान लेते हैं कि 10 है, ठीक है, और 10 में 5 से भागा दे रहे हैं, तो 5 से भागा देंगे तो 10 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 10 2 बार में आएगा और हमारा जो बच जाएगा शेष, वो शेष क्या होगा, 0। तो ये जो 2 है ना, 2 जो यहाँ लिखाएगा तो वो लिखाता है भागफल। क्या लिखाता है, भागफल। यानी 2 क्या है, भागफल है। और भागफल को इंग्लिश में हम लोग कोशंट बोलते हैं। भागफल को इंग्लिश में हम लोग कोशंट बोलते हैं, कोशंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए होंगे कि किसी संख्या को जब हम भागा देते हैं तो जो भागफल आता है, उस भागफल को इंग्लिश में कोशंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 10 को हम 5 से जब भागा दिए तो हमारा भागफल कितना आया, 2 आया, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये भागफल होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या की, ठीक। तो परिमेय संख्या कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये परिमेय संख्या जो है, ये परिमेय संख्या को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है, ये जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या कुछ नहीं है, वो एक भागफल है। परिमेय संख्या कुछ नहीं है, एक भागफल है, ठीक है। परिमेय संख्या कुछ नहीं है, बस एक भागफल है और हम भागफल को ही परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लिखते हैं 5/2, तो 5/2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 2 से भागा लगाइए। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को 2 से भागा लगाइए, यानी 5 जो है वो हमारा भाज्य है और 2 जो है वो हमारा भाजक है, ठीक है। 5 जो है वो भाज्य है और 2 जो है वो भाजक है, और इसका जो वैल्यू आएगा 5/2 का जो वैल्यू आएगा 2.5, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा भागफल होगा। और यही भागफल जो है यही कहलाता है परिमेय संख्या। यही हमारा परिमेय है, ठीक है। यही हमारा क्या है, परिमेय है। ये चीज़ आप शायद पहली बार सुन रहे हों, लेकिन हकीकत में परिमेय संख्या कुछ नहीं है, एक भागफल है। अब है कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो यदि 5/2 को 2.5 लिख सकते हैं तो 2.5 को भी 5/2 लिख सकते हैं। तो ये 5/2 ये अपने आप में पूर्ण रूप में एक 2.5 ही है, ये कुछ नहीं है, 2.5 ही है। और इस रूप में होने के कारण ये जो है वो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा जो है भागफल, ये भागफल हमारा 2 रूप में हो सकता है। भागफल हमारा 2 रूप में हो सकता है, भागफल 2 रूप में हो सकता है, भागफल 2 रूप में हो सकता है। एक दशमलव रूप में, दशमलव रूप में, एक दशमलव रूप में हो सकता है, और दूसरा हमारा जो भागफल है वो अंश और हर के रूप में भी हो सकता है। तो दशमलव रूप में
भी हमारा भागफल हो सकता है और हमारा भागफल अंश और हर के रूप में हो सकता है। तो जो दशमलव रूप में होगा उसे हम भागफल कहते हैं और भागफल के रूप में जानते हैं, और जो अंश और हर के रूप में होता है उसको हम लोग परिमेय कहते हैं, उसे हम लोग परिमेय कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भागफल जो है उसी का दूसरा नाम परिमेय है, क्योंकि भागफल दो रूप में हो सकता है, एक दशमलव के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं और एक अंश और हर वाला रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो परिमेय है क्या? तो परिमेय एक भागफल है, और वह भागफल जो बटा के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है, वह भागफल जो p/q के रूप में होता है, उस भागफल को ही हम क्या कहते हैं? यानी देखिए यहाँ पर 5 और 2, 5 अलग, अगर एक एक करके इसको रीड करेंगे पढ़ेंगे तो ये 5 भाज्य है और 2 भाजक है, लेकिन 5/2 जैसे ही हम पढ़ेंगे वो एक भागफल कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए, 5 भाज्य है और 2 भाजक है, और इसको यदि एक साथ पढ़ें 5/2 तो यह एक भागफल को सूचित करता है, और यह भागफल ही परिमेय कहलाता है। यदि इसको दशमलव रूप में व्यक्त कर दें तो एक भागफल हो गया, और यही अगर ये बटा के रूप में भागफल हो तो वही परिमेय हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप भागफल और परिमेय को समझ पाए होंगे। तो अब है कि कुछ संख्याएं, तो ये संख्याएं होती क्या है कि बहुत सारी संख्याएं, अच्छा ठीक है इसको बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जैसे मान लो 2.5 है और फिर मान लो 2.3 पर ऐसा रेकरिंग है, और मान लो 1.1023 इस प्रकार का है। तो इसमें से ये समझना चाहिए हमको कि ये जो दशमलव में हैं लिखे हुए, तो ये जो दशमलव में लिखे हुए हैं इसमें से क्या सभी भागफल हैं? और अगर सभी भागफल होंगे तो निश्चित रूप से हम उसको p/q यानी बट्टा वाला रूप में जरूर लिख सकते हैं। और क्यों? क्योंकि दशमलव जो है 5/2 जो है उसी का रूप है 2.5। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें 2.5 दिया जाए तो इसको हम 5/2 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये 2.5 जो है पॉइंट में है, तो ये 2.5 जो है ना वो क्या है? भागफल है। वो क्या है? भागफल है, कोशंट है, एक कोशंट है। तो निश्चित रूप से जो कोशंट होगा, भागफल होगा, उसको हम बटा में जरूर लिख सकते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें कभी भी कोई संख्या दे करके इस तरह दशमलव में देख करके जब भी हमें कभी पूछा जाए कि इसमें से किसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, तो हमें सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि इनमें से किसे हम भागफल मानते हैं, किसे हम भागफल मानते हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो हम आपको एक बता दें, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि ये जो दशमलव का जो ये रूप है, जिसके ऊपर ना कोई इस प्रकार का रेकरिंग है यानी बार है, और ना ही इस प्रकार का कोई बिंदी लगा हुआ है, ठीक है, तो इस पर कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये भागफल है। और इस जिस पर रेकरिंग है वो भी भागफल होता है। और इस प्रकार का जो दशमलव रूप है
वो भागफल नहीं होता है, भागफल नहीं होता है। ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यानी ये कोशंट है, ये कोशंट है, ये कोशंट नहीं है। ठीक है, तो अब आप बताइए, सोचिए कि इसमें से यदि देखो ये भागफल है तो इसको हम बट्टा में लिख ले रहे हैं, 5/2 लिख ले रहे हैं, यानी ये भागफल है। लेकिन अब यहाँ पर बात करें, इस पर विचार करें तो 2.5 क्या है, भागफल है। और 2.5 यदि भागफल है तो इसको क्या हम बटा में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 2.3 पर रेकरिंग लगा हुआ है, ये चिन्ह को रेकरिंग कहते हैं या बार कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, भागफल है, ये भागफल ही होता है। तो ये इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दशमलव वाले रूप को बटा वाले रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो आप रूप देख रहे हैं, इस प्रकार के रूप जहां संख्याएं एक जैसे नहीं आ रही हैं, उस रूप को हम भागफल नहीं मानते हैं। ये किसी संख्या का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू होता है, भागफल नहीं होता है, भागा दे करके ये नहीं आता है, ये डायरेक्ट वैल्यू होता है, डायरेक्ट किसी का मान होता है। और डायरेक्ट किसी के मान होने के कारण यह भागफल नहीं है, और भागफल नहीं होने के कारण इसको हम लोग परिमेय संख्या में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं परिमेय संख्या कुछ नहीं है, वह एक भागफल है। तो ये यदि भागफल है नहीं तो फिर इसको हम परिमेय संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में। देखिए, परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों तथा ध्यान रहें कि Q का मान 0 नहीं हो। ध्यान रहे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं हो। ठीक है, मतलब वैसी संख्याएं यानी दशमलव की वे संख्याएं या बिना दशमलव की वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, इस बट्टे के रूप में हम लिख सकते हैं, और जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, तथा ध्यान रखना है कि Q यानी ये नीचे वाला हर वाला जो भाग है उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं हो। तो इसमें हम 3 बातों का ध्यान विशेष रूप से रखेंगे। इसमें हम 3 बातों का ध्यान विशेष रूप से रखेंगे। पहला कि सबसे पहले कि इसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, पहला काम ये ध्यान रखना है कि इसको हम बट्टा के रूप में ये लिख सकते हैं कि नहीं। एक नंबर, एक बात, पहली बात इसको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरी बात कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए।
P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरी बात कि Q का वैल्यू, नीचे वाला का वैल्यू, हर का वैल्यू वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बताने के लिए हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे कि P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखेंगे कि P और Q ये दोनों पूर्णांक होंगे, ये दोनों पूर्णांक होंगे। और तीसरी बात कि Q का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसको पहले बट्टा में लिख पा रहे हैं आप कि नहीं, दोनों पूर्णांक है कि नहीं, और Q का वैल्यू 0 नहीं है, होना चाहिए, तो उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। चलिए जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। मान लेते हैं कि 5/2, इसी को हम लेते हैं फिर से। 5/2 क्या यह परिमेय संख्या है? 5/2, चलिए इसमें क्वेश्चन लगाते हैं, क्या 5/2 एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या 5/2 एक परिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बताने के लिए हम उसे 3 कसौटी पर कसेंगे, हम उसे 3 कसौटी पर कसेंगे कि वह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसको लेकर के हम 3 कसौटी पर कसेंगे, 3 तरह की बातों पर इसको जो है ढाल के देख लेंगे। अगर ये तीनों बात पर यह खरा उतरता है तो ये परिमेय संख्या होगी, और अगर नहीं ये संख्या उतरती है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए देखिए, सबसे पहले P/Q के रूप में, तो 5/2 देखो, तो P यानी बटा में लिखना पड़ेगा, तो 5 और 2 ये दोनों बटा में लिखा हुआ है, इसको बटा पढ़ते हैं, तो बटा में लिखा हुआ है, इसका मतलब पहली बात को ये मान रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि P और Q, देखो ये वाला, ये P है हमारा और ये हमारा Q है, तो P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे। तो ये 5 क्या है? पूरा अंक है, पूर्णांक है। पूर्णांक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो 5 क्या है? पूर्णांक है। 2 क्या है? पूर्णांक है। तो ये दोनों बात को ये मान रहा है, ठीक है। और तीसरी बात कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का वैल्यू 0 नहीं है, Q का वैल्यू 0 नहीं है, बल्कि Q का वैल्यू 2 है। तो ये तीनों के तीनों बात को मान रहा है, फॉलो कर रहा है। 3 चीजें जो हैं ये इस पर लागू हो रही हैं, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हाँ 5/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 5/2 P/Q के रूप में है।
रूप में है तथा 5 और 2, 5 क्या है P, 2 क्या है Q, 5 और 2 दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं तथा 5 और 2 तथा के अच्छा होगा जहां 5 और 2 दोनों पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 नहीं है, अर्थात 2 है। क्लियर? चलिए, तो क्या 5/2 एक परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 5/2 एक परिमेय संख्या है। पहला हमारा उत्तर ये है। क्यों है? क्योंकि 5/2 कॉमा देना है P/Q के रूप में है, बटा के रूप में है, पहला शर्त। जहां 5 और 2 यानी 5 क्या है P और 2 क्या है Q, P और Q पूर्णांक, तो 5 और 2 दोनों पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 नहीं है। कहता है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो Q का मान 0 नहीं है, अर्थात क्या है 2 है। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या बताने के लिए हम इस स्टेटमेंट का सहारा लेकर के इनके सारे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए और ऐसे ही कुछ और उदाहरण को हम लोग यहां देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, एक प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। 0 हो या कोई संख्या हो, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि ये 0 जो है, ये 0 को क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0/1। किसी संख्या के, जैसे मान लो 3 है, किसी संख्या के नीचे कोई भाजक या कोई संख्या ना हो तो उसको 1 मानना चाहिए। ठीक, 1 होता ही है, मानना क्या है। तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं। 7 को ऐसा लिखा रहे तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 7/1, ऐसा लिख सकते हैं। तो 0 को क्या लिख सकते हैं 0/1। तो सबसे पहले देखो तो ये बटा में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया, ये बटा में लिखा गया। अब उसके बाद एक बात, पहली बात बटा में लिखा गया, दूसरी चीज P और Q, तो P इसका क्या है 0 और Q क्या है 1। तो P और Q दोनों पूर्णांक है कि नहीं, क्योंकि देखो 0 1 क्या है पूर्णांक है, 0 1 क्या है पूर्णांक है। पूर्णांक वाले क्लास को देख लेना है। 0 1 पूर्णांक है और 1 भी क्या है, 1 भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ दोनों की दोनों संख्याएं जो हैं वो क्या है पूर्णांक है। तो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो हो गया। और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो Q कौन है 1, ये 0 नहीं है, तो ये भी एक क्या है परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है
क्योंकि शून्य को 0/1 अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 तथा 1 दोनों पूर्णांक हैं और Q = नॉट 0 है, अर्थात Q = 1 है। ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार आप समझ लीजिए। शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को 0/1 अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 तथा 1 दोनों पूर्णांक हैं और Q का वैल्यू 0 नहीं है, अर्थात Q बराबर क्या है, 1 है। तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लें। चलिए आगे हम बात करेंगे एक मजेदार बात। प्रश्न है कि क्या √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात करेंगे हम। क्या √2 एक परिमेय संख्या है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हम बात करके देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो इसको तो बटा के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं √2/1। तो देखिए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो क्या करते हैं ना कि परिमेय संख्या को जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। परिमेय संख्या को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं कि वैसी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बस इतना ही तक वो सीमित हो जाते हैं। नहीं, वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो तो परिमेय है, लेकिन उसके आगे जो दो कंडीशन है कि P और Q दोनों पूर्णांक है और Q = 0 है, इसको भी साथ में जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तब तक हम अपनी परिभाषा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए, अगर आप यहां तक सीमित रहेंगे कि वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, तो आप फिर गलत कर जाएंगे। इसलिए पूरी परिभाषा पर ध्यान रखना है, 3 बात पर हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अगर आप यहां तक रहते हैं कि वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, अगर ऐसा आप सोचेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो √2 को हम देखो तो P/Q के रूप में लिख दिए। देखो बटा के रूप में है कि नहीं है, √2 बटा के रूप में है, तो क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? अगर आप यहीं तक सीमित रह जाएंगे तो बोलेंगे हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, रुकिए, ठहरिए। इसका जवाब देने से पहले एक बार ठहरिए कि √2/1 बटा के रूप में लिख तो जरूर सकते हैं, और बटा के रूप में लिख देने मात्र से कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं हो जाती है। तो उस संख्या को परिमेय संख्या के लिए बताने के लिए 3 कंडीशन बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन है कि यह P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। तो चलो ये P/Q के रूप में है, चलो पहला कंडीशन इस पर अप्लाई हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है
कि p भी पूर्णांक होना चाहिए, p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या p एक पूर्णांक है? हम पूर्णांक में देखे थे कि जो संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे चलती हैं, -1 -2 -3 ऐसे चलती हैं, यही संख्याएं पूर्णांक है। तो क्या इसमें से आपको कहीं ये मिल रहा है क्या, √2 मिल रहा है क्या इस रूप में? नहीं मिल रहा है ना। और जब नहीं मिल रहा है तो p जो है हमारा, जो ये p है वो पूर्णांक नहीं है। और q का वैल्यू कितना है? 1, और q जो है हमारा पूर्णांक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक पूर्णांक में है लेकिन एक पूर्णांक में नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं कि दोनों पूर्णांक में होना चाहिए। तो एक यदि पूर्णांक में नहीं है और दूसरा है तो नहीं चलेगा। और हमारा ये दूसरा कंडीशन कि दोनों पूर्णांक में होना चाहिए वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तीसरा कंडीशन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q का वैल्यू यहाँ 0 के बराबर नहीं होकर के क्या है, 1 है। और ये तीसरा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। पहला अप्लाई हो रहा है, दूसरा अप्लाई नहीं हो रहा है और तीसरा अप्लाई हो रहा है। और किसी भी परिमेय संख्या को जो है, यानी किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बताने के लिए ये तीनों कंडीशन अप्लाई जब तक नहीं होगा तब तक हम उस संख्या को परिमेय संख्या कहने की भूल नहीं करेंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही चर्चा करेंगे। आने वाले क्लास में हम इस परिमेय संख्या निकालने पर बात करेंगे, परिमेय संख्या के दशमलव रूप पर बात करेंगे। मैं सभी और आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, अच्छा करेंगे। और यह एक मुहिम है, इसके तहत मेरे अंदर जो भी ज्ञान बुद्धि विवेक है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं इस YouTube के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाते रहूं और हम एक दूसरे से जुड़े रहें इन्हीं बातों के साथ। और आशा करते हैं कि आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद, आभार, जोहार।